सर जैसा कि अभी देख रहे हैं कि बिहार में बड़ा सारा वैकेंसी आ रहा है और ये वैकेंसी लगातार ही आ रहा है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। हम और आप बैठे हुए हैं क्योंकि आप इकोनॉमिक्स को बहुत दिनों से टैकल कर रहे हैं, आप पिछले 7 सालों से पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट भी आपका अच्छा ही रहा था पिछले बार। सर क्या लगता है सर, बिहार राजस्व लेखा ऑफिसर हो या सहायक नगर कल्याण पदाधिकारी हो, इस बार इकोनॉमिक्स लेने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगा, आपको लगता है ये? क्यों नहीं, देखिए इससे पहले जो बीपीएससी के इस तरह के एग्जाम्स होते रहे हैं उसका आप ट्रेंड देखिए। तो जितने भी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट जो सफल हुए वो करीब करीब 80%, 80-90% स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स से रहे। अच्छा, उसके पीछे प्रॉपर रीजन है। क्या है कि इसमें मान लिया कॉमर्स बच्चे जो पढ़े, मैथमेटिक्स जो पढ़े वो तो पढ़ लिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, कंपटीशन, हाँ वो क्या जो गैप हुआ उनको तैयारी के दौरान अपने ऑप्शनल पेपर पर, तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सके। लेकिन इकोनॉमिक्स की वजह से वो लगातार इसमें बने रहे। हमारे व्यूअर्स को भी देखें सर। हाँ, तो इकोनॉमिक्स होने के चलते क्या हुआ कि कमीशन में, जैसे सिविल सर्विसेज में भी वो लगातार इसको पढ़ते रहे, जिससे इंडियन इकोनॉमिक्स तो मस्ट रहा। बिल्कुल। तो इंडियन इकोनॉमिक्स की वजह से वो ज्यादातर सिलेबस से वो रूबरू रहे। लेकिन ये बात कॉमर्स वालों के लिए या मैथमेटिक्स वालों के लिए, स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए नहीं रहा। तो उनके लिए वो आसान भी रहा। और रहा सवाल सफलता का, तो सफलता का मतलब पिछला जो एडिटर वाला एग्जाम हुआ था तो लगभग 80% लड़के इकोनॉमिक्स से सफल। और आप हम लोग के संस्थान से अच्छा खासा रिजल्ट रहा है। हम लोग यहाँ से करीब 14-15 बच्चे, 25-30 बच्चे पढ़े, जिसमें 15 बच्चे सफल हुए एडिटर वाले में, जो इसके पीछे। सर एक बात आपको नहीं लगता है कि इकोनॉमिक्स को लेकर बच्चों में एक अलग तरह का उहापोह की स्थिति है कि भैया ये तो कंसेप्चुअल विषय है, बहुत लेट से समझ में आता है, या फिर हम इससे फ्रेंडली हो ही नहीं पाए हैं, इस कारण से इकोनॉमिक्स नहीं लेना चाहते हैं बच्चे? नहीं, जैसे देखिए इकोनॉमिक्स जो विषय है, आर्ट्स स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा विषय है जो अगर आप इसके कंसेप्ट को, थॉट्स को अच्छी तरह से यदि समझ जाते हैं तो फिर इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मान लिया कि हम लोग तो देखते रहे, जो लड़के बहुत डर के आते थे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो ये है कि आप किस तरीके से बच्चों को इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट थॉट्स वगैरह पे कैसा मेहनत और कैसा किस तरह से डिलीवर करते हैं। अगर बच्चा मेहनत करता है तो सफलता भी बहुत आसान है अन्य विषयों की अपेक्षा। बिल्कुल, यही बात मैं समझा रहा था कि जो जिस विषय से आप डर रहे हैं ना, वो विषय आपके लिए आसान है, और आप सोच रहे हैं ना कि आप स्टैटिस्टिक या फिर कॉमर्स का सब्जेक्ट जो हम अच्छा कर लेंगे, तो देखिए वो कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है सर, कैलकुलेटेड है, और दूसरा कि उसके लिए आपको प्रॉपर मटेरियल या प्रॉपर गाइडेंस भी उपलब्ध नहीं है। और चूंकि बच्चे जब कॉमर्स तो कर लेते हैं अपने विषयों से, लेकिन जब वो जनरल कंपटीशन में आते हैं तो अपने विषय के साथ उनका कोई संबंध नहीं रह जाता है। बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स के साथ ये सबसे बड़ा है कि आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में बैठिए, यूपीएससी हो, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम, इकोनॉमिक्स से 15 से 16 सवाल रहते हैं। और जिसकी वजह से उनका अटैचमेंट बना रहता है इकोनॉमिक्स पेपर के साथ। बिल्कुल। ये कॉमर्स के साथ नहीं है, तो इससे तो बच्चे, यानी ओवरऑल बात ये आप देखिए ना सर, इकोनॉमिक्स में भी 2 सेक्शन है, एक स्टैटिक सेक्शन है, एक अप्लाइड सेक्शन है। तो अप्लाइड सेक्शन तो आप हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे बजट हो, ये सब के साथ आपका जुड़ाव रहा है निश्चित रूप से। या इंडियन इकोनॉमिक्स का, मान लिया इंडियन इकोनॉमिक्स में जैसे कि हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के विभिन्न पहलुओं के विषय में पढ़ना रहता है। मुद्रा क्या है, नेशनल इनकम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आय क्या है, रोजगार क्या है, तो इस सब बातों को तो हम लोग ये जनरल प्रिपरेशन जो करते हैं सिविल सेवा का, उसमें भी पढ़ना होता है। अब चूंकि यहाँ पे सवाल ये है कि ऑप्शनल के रूप में यदि आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाता है, माइक्रो, लेकिन वो भी उनसे भी आप वो समझते रहते हैं। जैसे मान लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में या माइक्रो इकोनॉमिक कंज्यूमर बिहेवियर, है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आय क्या है, रोजगार क्या है, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ये नहीं है, बच्चे इसको आराम से कैरी कर लेते हैं। यानी ओवरऑल बात हुआ कि अगर आप आने वाले एग्जाम बीपीएससी द्वारा जो आयोजित हो रहा है उसमें अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो सर का साथ तो मिलेगा ही हम लोग का साथ, लेकिन ये विषय भी आपका साथ अच्छे से देगा। और चूंकि हम लोग यहाँ इससे पहले भी, आप लोग जानते होंगे, अगर ये कुछ सुन रहे हैं बच्चे लोग, कुछ सफल बच्चे भी हैं, अगर वो तो
जिस तरीके से हम लोग अपना मेहनत किया और बच्चों ने भी अपना मेहनत किया, तो सफलता की संभावना बहुत ज्यादा रही, बहुत ज्यादा रही। तो निसंदेह हम लोग प्रयास करेंगे और आपको लोग को भी यह सोच के चलना है कि इकोनॉमिक्स के साथ आगे बढ़े, ताकि आप दो एग्जाम एक साथ सकें। खास करके बिहार राजस्व लेखा ऑफिसर और सहायक नगर कल्याण पदाधिकारी, निबंधन पदाधिकारी, तो आप ये दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। अच्छा, आपको डायलेमा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी ऑप्शन के रूप में आप इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इकोनॉमिक्स से आप जा रहे हैं एक वैकेंसी के लिए 285 सीटों के लिए, तो फिर उसके नेक टू नेक आपको 285 सीट और है, तो उसमें तो आपको ये रहेगा नहीं कि सिर्फ कुछ दूसरा ऑप्शनल हमको चूज करना है। यही इकोनॉमिक्स, इसी पेपर पे जो आप मेहनत करेंगे वो दोनों में आपको फायदा करेगा। बिल्कुल। और मतलब आप जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, टाइम भी बहुत कम है, आने वाला 3 से 4 महीना। बिल्कुल। तो 3 से 4 महीना में कितना दिन में तैयार हो जाता है सर? 3 महीना? हाँ, 3 महीना बहुत इनफ टाइम है। 3 महीने में हम लोग बच्चों को पूरे सिलेबस को बारीकी रूप से उनको विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ा के, अब बाजाबता उनको पार्ट बाय पार्ट टेस्ट भी लेके और वो लेंगे भी मतलब हम लोग उसको फाइनल कर देते हैं। बच्चे को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ये हो जाता है कि नहीं मैं अब हम एक अच्छी स्थिति में आ चुका। चलिए ठीक है, तो आज का वार्तालाप यहीं तक रहेगा। आप अवश्य जुड़े हमारे साथ, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपके लिए जो हेडेक वाला है ना, वो हम लोग उसको आसान बना के आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद।